श्यामलाल एक जमींदार था। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल था। श्यामलाल के 2 बेटे थे जिनके नाम मोहित और मानव था। मानव की शादी तनु से हुई थी और मोहित की शादी महक नाम की लड़की के साथ हुई थी। वो दोनों एक नंबर के चालबाज और मक्कार थे। श्यामलाल की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो वो अपने बेटों को बुलाकर कहता है, मोहित और मानव, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं सोच रहा था कि जायदाद का बंटवारा कर दो। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंटवारा कर देना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ, तुम दोनों हमेशा साथ रहो, कभी जायदाद के लिए लड़ना मत। ये कहते ही श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। श्यामलाल के देहांत के कुछ दिनों बाद मोहित जायदाद का बंटवारा करने के लिए मानव को बुलाता है। मानव, पिताजी के देहांत के काफी दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन पिताजी ने तो हमें हमेशा साथ रहने को कहा था। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि बंटवारा हो जाएगा तो हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। जैसा आप ठीक समझे। तो मैं ये घर ले लेता हूँ और तुम गांव के बाहर वाली जमीन रख लो। लेकिन वो जमीन तो बिल्कुल खाली है, हम वहाँ कैसे रहेंगे? तुम पिताजी की बात ठुकरा रहे हो। उन्होंने कहा था ना कि हम दोनों जायदाद के लिए कभी ना लड़े। मानव अपने पिताजी के बात याद करके मान जाता है और वो जमीन अपने हिस्से में रख लेता है। तनु, अब तुम दोनों हमारा घर खाली कर दो। भाभी, जब वहाँ घर बनेगा तब ना हम जाएंगे। नहीं, हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, तुम्हें अभी घर खाली करना होगा। वो दोनों अपना सामान बांध के जाने लगते हैं। ये सामान कहाँ ले जा रहे हो? शायद तुमने ध्यान से पेपर पढ़े नहीं थे। उस पेपर पर साफ साफ लिखा था कि तुम मेरे घर से कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। यह आप क्या कह रहे हैं? पहले तो वहाँ कुछ है नहीं और आप कुछ ले जाने भी नहीं दे रहे। मोहित कोई भी सामान मानव को ले जाने नहीं देता और वो दोनों खाली हाथ चल देती हैं। उस जमीन पर सिर्फ एक छोटी झोपड़ी बनी थी। वो दोनों उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। तनु, अब हमें कोई काम करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे हाथ पर हाथ दिए बैठ तो सकते नहीं। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई काम कैसे शुरू करेंगे? वो दोनों बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। जब मानव गहरी नींद में चला जाता है तो उसके सपने में श्यामलाल आता है। मानव, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मैं पहले ही जानता था कि वो तुम्हारे साथ यही करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही इस जमीन में सोना दबा दिया था। तुम उस सोने को निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर लो। मानव हड़बड़ाकर उठ जाता है। मानव, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? तनु, तुम्हें पता है, पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने बताया कि इस जमीन में सोना दबा है। अभी आप सो जाइए, कल सुबह देखते हैं। अगली सुबह मानव और तनु मिलकर जमीन खोदने लगते हैं। खोदते खोदते उन्हें सोने का पिटारा दिख जाता है। इतना सारा सोना, बाप रे! फिर दोनों मिलकर वो सोना बेचकर उस जमीन पर एक आलीशान घर बनवा लेते हैं और उसमें आराम से रहने लगते हैं। जब ये बात मोहित और महक को पता चलती है तो वो दोनों उनके घर आते हैं। मानव, इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया? मजदूर से बनवाया है। मेरा मतलब है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? आपने क्या सोचा था हम जिंदगी भर भिखारी रहेंगे? आपने तो उस घर पर कब्जा कर लिया, मगर उस घर से भी बड़ा मेरा घर बन गया। हमने इसीलिए उस घर से तुम्हें निकाल दिया ताकि तुम कुछ कर सको, और देखा तुमने कर भी लिया। भाभी, आप कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। मानव, आप शांत हो जाइए और इन दोनों को माफ कर दीजिए। इन दोनों को माफ? तुम कैसे कह सकती हो? इन्हीं दोनों ने हमें खाली हाथ घर से निकाल दिया था। पुरानी बातें छोड़ दीजिए और वर्तमान देखिए। आपके पास उनसे कहीं बड़ा घर है। ठीक है, मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ, मगर ये दोनों हमारे घर में कभी कदम ना रखें। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मानव और तनु उस आलीशान घर में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं।